लगातार नाला सोपारा वसई विरार में ऐसी दुर्घटनाएं सामने आ रही है जिसमें टैंकरों की लापरवाही की वजह से, उनके चालकों की लापरवाही की वजह से किसी न किसी की जान जा रही है। चाहे वो किसी परिवार का नौजवान बच्चा हो, चाहे एक दंपत्ति यानी परिवार हो, और चाहे महिला हो। ऐसी दुर्घटनाएं कई सारी आ रही हैं जिसमें परिवार का चिराग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन टैंकर चालकों पर लगाम कब कसी जाएगी। नाला सोपारा वसई विरार में टैंकर जिस तरह से भरमार से चलते हैं, जिस तरह से टैंकर अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर उनकी लापरवाही भी देखी जा रही है। व्यापार करना गुनाह नहीं है, व्यापार करें। जलापूर्ति करना भी गुनाह नहीं है, जलापूर्ति भी करें। परमिशन लेकर टैंकर की फिटनेस करवाकर चालक जिस तरह चलना चाहिए उस तरह चले, और जिस तरीके से टैंकर से पानी रिसाव होता है उसे रोककर अगर टैंकर सड़कों पर चल रहा है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर वही टैंकर बेलगाम होकर पानी रिसाव करते हुए, टैंकर की फिटनेस ना होते हुए, चालक बेलगाम तरीके से टैंकर चला रहा है क्योंकि उसके पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस के आधार पर वो चालक अपनी गाड़ी को चलाता है और वो सोचता है चूंकि वो गाड़ी है, व्हीकल से दुर्घटनाएं होती हैं तो कोर्ट में जब मामला जाता है तो बड़ी हल्का हो जाता है क्योंकि लाइसेंस होने के कारण। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर कैसे ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं नाला सोपारा में, इसकी मुख्य वजह क्या है। आइए जानते हैं कि आखिर इन टैंकरों पर लगाम अगर नहीं लगा तो और भी मौतें होती रहेंगी और उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। नाला सोपारा, वसई और विरार, इनमें जो टैंकर चलते हैं उन टैंकरों की सबसे पहली गलती होती है कि उनमें लगातार पानी का रिसाव होता रहता है। तमाम बार उनसे सवाल किया गया टैंकर के यूनियन लोगों से, तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि जो सड़कें हैं वो ऊपर नीचे होने के कारण उसका जो समतल है, अगर सड़क नहीं होती है तो पानी सड़क अगर ऊपर की तरफ टैंकर जा रहा है तो पानी पीछे से रिसाव करता है। लेकिन सवाल ये है, हमने कुछ ऐसी जगह पर भी वीडियो निकाले हैं जहां पर सड़क समतल होने के बावजूद भी सड़क गीली करते हुए टैंकर जा रहे हैं। उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। जब तक सड़कें गीली रहेंगी, सुबह का वक्त जब चालक यानी कोई अगर व्यक्ति अपनी स्कूटी से, अपने दोपहिया वाहन से किसी अपने गंतव्य स्थान, ऑफिस या कहीं कामकाज के लिए जा रहा है, उस समय वह स्लिप होने के ज़्यादा आसार होते हैं। सड़क पर स्लिप हो सकती है उसकी गाड़ी, टायर छोटा होता है और सड़कें अगर गीली होंगी तो निश्चित रूप से जल्दबाजी में वह टायर स्लिप हो सकता है और टैंकर की चपेट में आने की वजह से दुर्घटनाएं बड़ी हो सकती हैं। अगर वो किसी और गाड़ी के चपेट में भी आता है तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। ऐसे में जब तक जो पानी का रिसाव होता है उसे रोका नहीं जाएगा और ऐसे टैंकरों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कार्रवाई के लिए नियम उनके लिए भी निकाला गया है। रिसाव करना निश्चित रूप से गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरीके से होती है वो आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो टैंकर चल रहे हैं उसकी पूर्णतया फिटनेस होनी चाहिए। वसई विरार में कई सारे ऐसे टैंकर चल रहे हैं जिनकी फिटनेस बिल्कुल नहीं है, जिनका परमिट 2 साल, 3 साल और 5 साल पहले ही कैंसिल हो गया। इससे पहले भी 1-2 ऐसे हमने केसेस देखे हैं, साफ तौर पर पकड़े हैं, जहां पर ऐसे फिटनेस कैंसिल होने के बाद भी टैंकर बेधड़क तरीके से सड़कों पर चल रहे हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो टैंकर सड़कों पर चलते हैं उसके चालकों की बहुत बड़ी लापरवाहियां होती हैं। इंडिकेटर, उनकी गाड़ी में इंडिकेटर यानी फिटनेस अगर ठीक नहीं है तो इंडिकेटर या कोई भी चीज गड़बड़ होती है। साइड इंडिकेटर, बहुत सारी चीजें हैं जो निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। ट्रैफिक में भी वो बेलगाम तरीके चलाते हैं। पानी का रिसाव करते हुए बेलगाम तरीके से अगर गाड़ी चलेगी तो पीछे स्कूटी या आगे स्कूटी या साइड में कोई गाड़ी अगर चल रही है तो वह विचलित हो सकती है और उस टैंकर की चपेट में आ सकती है। इसमें चालक की मुख्य गलती होती है। ऐसे में अगर इन टैंकर चालकों पर वसई विरार के जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो दुर्घटनाएं और होंगी। बीते दिनों संतोष भवन की घटना कोई भूल नहीं सकता है। एक युवक की टैंकर की चपेट में आने पर उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, विरार में इससे पहले घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। नाला सोपारा, संतोष भवन, धानी बाग की तरफ तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं हर माह देखी गई हैं। चाहे नाला सोपारा का ओसवाल हो, 90 फीट हो, जहां जहां टैंकर चलते हैं ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। अब इसे रोकने के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस या विभाग, अपने वाहतुक विभाग सही ढंग से इन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये मौत कल हमारी और आपकी भी हो सकती है, हमारे और आपके परिवार से भी हो सकती है। इसे रोकना होगा। इसे रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था को यानी वाहतुक विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मौत कल हमारी बारी है। आज के लिए धन्यवाद।